और जब भक्ति हम आपकी हमारे साथ रहेगी तो आप भाग के जाओगे कहाँ? और जब आप हमारे साथ रहोगे तो हमें दुख किस बात का, तकलीफ किस बात का? जब परमात्मा हमारे साथ ही रहे, वो तो भक्ति में बता है, जब भक्ति रहेगी तो परमात्मा भी रहेगा, और जब परमात्मा भी रहेगा तो दिक्कत किस बात की? कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई और देखत नयन चला जाए। इसीलिए बार बार विनती में देखिए स्वामी जी महाराज ने बताया है, विनती करवाई है, उसमें क्या लिखा है? भक्ति दान मुह दीजिए गुरुदेवन की, भक्ति दान मुह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए। रोज विनती आप लोग करते हैं, और नहीं कुछ चाहिए, निष्दित चरण कमल की से। अब देखिए इसमें बड़ा राज है, चरण कमल की सेवा। अरे चरण कमलों की सेवा तभी करेंगे जब आप हमारे साथ होंगे। तो भक्त ने भगवान को ही मान लिया। भक्त जो आपकी विद्या है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ऐसी विद्या मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अगर कहीं वित्ती होती है, कहीं कुछ होता है तो उसमें लिखा है, जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें लिखा है बल बुद्धि विद्या देव हर कलेश लिखा है। क्या लोग बोलते महाराज, जो कोई कहते हैं बल, कहते हैं बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, और हर कलेश लिखा है। लेकिन हमारे भक्त नहीं कहते हैं बल दे दो, विद्या दे दो, बुद्धि दे दो, कलेश हर लो, कभी नहीं कहते हैं। क्या कलेश? कोई कलेश है ही नहीं भाई। यहाँ पे जो भी मिला है समस्याओं से निपटने का एक आपको हम मंत्र बता दें, कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। एक मंत्र याद रखना, जीवन में कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त है, कम नहीं है। जो भी मेरे पास है, जो भी है, भले नमक रोटी है, वो मेरे पास काफी है। आप खुश रहोगे, इस मंत्र को याद कर लोगे तो खुश रहोगे। जो मेरे पास है वो बहुत है, जो मेरे पास नहीं है उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास 10 रुपए मीटर का कपड़ा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अगर मेरे पास 100 रुपए मीटर कपड़ा नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं उसकी, कोई टेंशन नहीं। अरे वो सब करते होते तुम पे, अरे तुम पे वीडियो में पे लो। कभी परेशान मत होना, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, इन शब्दों को याद रखना। और जो नहीं है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होती तो मिल जाता। भाई ईश्वर चाहता होगा, नहीं आवश्यकता तो नहीं है तो हम खुश हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, जो है वो ठीक है। और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। भाई गया तो इसीलिए, जो भी चला गया यहाँ से वो मेरा था ही नहीं। मेरा होता तो क्यों जाता? जो मेरा था वो मेरे पास है, और जो मेरा है ही नहीं वो चला गया, उसने क्या चिंता करें। इस बात को अगर आप याद रखोगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जो है काफी है, जो नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस तरीके से आप समस्याओं से बच सकते, किसी भी प्रकार की समस्या। और फिर तो आपको पता ही है, यहाँ जो भी जब हम आए थे तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, कुछ भी लेकर के नहीं, और जाएंगे तभी खाली हाथ जाएंगे। और जो मिला है, जो भी आज मेरे पास है, यही पे मिला है, और किसी ने हमको दिया है, किसी दूसरे के धरोहर। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी है किसी की धरोहर, किसी ने हमको, मेरा नहीं है। तो जिसको हम अपना कहते हैं मेरा है, ये चीज मेरी है, वो मेरा है, वास्तव में आपका नहीं है, झूठी कल्पना है। क्योंकि मेरा तब होता जब मैं लेके आता, मैं कुछ लेके नहीं आया। जब मैं लेके आया किसी ने हमको दिया, इस समाज में, इस संसार में किसी ने कुछ दिया, तभी तो मेरे पास है। हम तो 2 अंगुल का कपड़ा लेके भी नहीं आए थे, बिल्कुल नंगे बदन आए थे।
जो भी मिला यहीं से मिला, यहीं के धरोहर है, और जब यहीं से मिला यहीं छोड़ भी देना है, फिर जाने की कौन सी चिंता। हाँ, एक चिंता, चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे लाभ बिन सोई का। गफलत में रहने का समय नहीं है, यहाँ ज्यादा माथा पच्ची करने का समय नहीं है। ये समय मानव से भी मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी भाग्य से मिला है, नाना प्रकार की योनियों में भटकते भटकते तब ये मानव से मिला है। और अगर हम इसको संसार में ही गवा देंगे और अगर हम भजन और भक्ति नहीं करते हैं तो यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ लेके ले जाएंगे, और जब खाली हाथ लेके जाएंगे तो जीवात्मा की बहुत नुकसान। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पहनते हैं, जो भी हम सुख और साधन जुटा रहे हैं, ये सारे सुख और साधन सिर्फ शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का भोजन, आत्मा की खुराक, आत्मा का तारीफ अगर कोई है तो सिर्फ भजन और नाम का सुख। जो हम भजन कर लेते हैं, जो सत्संग कर लेते हैं, जो संत सेवा कर लेते हैं, मालिक के नाम का सुमन कर लेते हैं, ये सब अपना काम है। और बाकी जो संसार के काम है, ये संसार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। कुछ शरीर के लिए करते हैं, शरीर भी मेरा अपना नहीं, वो भी साथ छूटेगा। कुछ परिवार के लिए करते हैं, कुछ समाज के लिए करते हैं, सब कुछ दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। जो सुमिरन करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, वही सिर्फ अपने लिए। थोड़े दिन का जीवन है, ऐसे जीवन में कभी टेंशन तनाव भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम होता है, काम कहते हैं सांसारिक व्यस्तता। संसारिक में जितना ज्यादा बिजी होगी, भजन भक्ति उतने ज्यादा दूर। संसार के काम शरीर से भले बिजी हो जाओ, लेकिन मन से कभी बिजी ना हो। दूसरी बात, भक्ति में सबसे बड़ी बात ईर्ष्या और क्रोध। क्रोध बहुत ही गलत चीज होता है, क्रोध से महाविनाश होता है। गुस्सा भी एक शैतान की सवारी। ये हमको आपको काल ने दे दिया है। क्यों दे दिया है? इसलिए दिया है ताकि जीव इसी में फंसा है, यहां से निकल न पाए, भक्ति न कर सके, भजन न कर सके।